नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट है जिसकी बात करते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्रॉप इंप्रूवमेंट में अपन चर्चा करेंगे कि फसल सुधार, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ये खरीफ क्रॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं। खरीफ क्रॉप्स में कैसे अपन क्रॉप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, फसल सुधार कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग इस क्लास में क्या करने वाले बेटा, चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ में ही आई होप आप सभी को पता है बाकी की अपनी जो क्लासेस है, जैसे कि अपन बात करते हैं लगभग सभी सब्जेक्ट की 50% हो चुकी है। अपने जीपीबी की बच रही है, जेनेटिक्स की बच रही है, प्लांट पैथोलॉजी का भी वैसे मैंने ऐड कर दिया पर और उसमें करवा देंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले आज की जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट को समझना अपने लिए अति आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। और इसके साथ में जरूरत भी है, इस सब्जेक्ट को बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ने की बहुत ज्यादा नीड भी है। कि सर कैसे नीड है, उसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले। पहले बेटा, ये सब्जेक्ट आपको ऐसे समझते हैं ना कि बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी में समझता हूँ। और इसके साथ में कि सर क्यों समझते हो इजी, समझने से क्या इजी हो जाती है क्या सब्जेक्ट, मैं मान सकता हूं कि समझने से इजी नहीं होती है, पर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं फिर इसके बाद में ये क्या है बेटा, आपके लिए इजी सब्जेक्ट है। और इसके साथ में इसमें ज्यादा लेक्चर भी नहीं होंगे, जैसे अपने टॉपिक्स में डिटेल से सिलेबस दे रखा उस हिसाब से अपन नहीं पढ़ने वाले। अपन ने इसका पोस्टमार्टम कर रखा है और उसके द्वारा अपन इसको क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर की और स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की ओर। देखो अपन बात करते हैं बेटा क्रॉप इंप्रूवमेंट, मतलब अपन बात करते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, फसल सुधार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, फसल सुधार के बारे में बात करेंगे, क्रॉप इंप्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। कि सर कौन सी फसलों को सुधारोगे, तो बेटा इसमें मेनली जो खरीफ क्रॉप्स है, जो खरीफ क्रॉप्स है मतलब बात करते हैं जो अपने खरीफ की फसलें हैं, उन फसलों में क्या करेंगे, उन फसलों में क्या करेंगे बेटा, उनमें अपन इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब की सर उनमें इंप्रूवमेंट क्या करना है, इंप्रूवमेंट क्या करना है, ठीक है। तो ये अपने हो जाएंगे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब अपन बात करते हैं प्रजनन के उद्देश्य से या पाद प्रजनन के उद्देश्य से। अगर आपके पास में वर्ड आता है और उस वर्ड का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, मतलब क्या, व्हाट, ठीक है। मतलब अपन बात करते हैं, ऐसे समझ लो क्यों, वाई, मतलब ये इंप्रूवमेंट क्यों करते हैं। कोई भी क्रॉप है अपने पास में, उसमें इंप्रूवमेंट क्यों किया जाता है, तो बेटा उनको अपन कह देंगे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आपके पास में एक वर्ड आएगा जिसकी बात करते हैं कि सर हाउ, मतलब कैसे करेंगे, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रीडिंग मेथड्स। क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग मेथड्स, मतलब जिसको आप लिख सकते हो प्रजनन की विधियां, प्रजनन की विधियां आप उनको लिख सकते हो। अरे क्या लिख सकते हो बेटा, प्रजनन की विधियां लिख सकते हो। तो यहां पर बड़ी मजेदार चीज है सीखने की कि सर कैसे करे, क्यों करे अपन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे कि मैं बात करता हूं सबसे पहले कि सर क्रॉप इंप्रूवमेंट क्या है, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा क्रॉप इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आपको सुधार करना है, मतलब बात करते हैं इंप्रूव करना है। क्या करना है, इंप्रूव करना है। जैसे कि मेरी अपन बात करते हैं मेरी पर्सनैलिटी में क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो बेटा सबसे पहले तो मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा और इसके साथ में हेयर कट वगैरह और इसके साथ में सेविंग वगैरह करवा के, और फिर भाई साहब अच्छा घड़ी वड़ी होनी चाहिए हाथ में। और इस प्रकार से क्या होंगे बेटा, इस प्रकार से अपन बात करते हैं पहले पूरा अपन क्या करेंगे, जो भी कमियां कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा क्रॉप मतलब एक फसल में, फसल में इंप्रूव कर रहे हो,
फसल में क्या कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। तो फसल में इंप्रूव कैसे करोगे? अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक इंट्रो चल रहा है, सिलेबस का इंट्रो चल रहा है, तो पहले समझने की कोशिश करना। इसमें बात करते हैं कि सर इस फसल में अपन कैसे इंप्रूव करें, कैसे इसमें सुधार करें। तो सुधार करने की अगर मैं बात करता हूं बेटा, इसमें किसकी बात करता हूं, सुधार करने की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, इसमें इंप्रूवमेंट की बात करता हूं, तो इसमें मैं इसमें कमियां देखूंगा। इसमें क्या क्या ऐसे सुधार के ऑप्शन है जिसमें अपन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लाइक एज फर्स्ट की अपन बात करते हैं, फर्स्ट अपन बात करते हैं जैसे कि इसमें कोई भी अपने डिजीज लग रखी है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कोई भी इंसेक्ट, मतलब कोई भी रोग कीट, रोग और कीट का आक्रमण हो रहा है, ठीक है। अब उसके प्रति क्या बनाया जाता है, प्रतिरोधी बनाया जाता है, मतलब रेसिस्टेंस बनाया जाता है। क्या बनाएंगे बेटा, रेसिस्टेंस बनाएंगे, प्रतिरोधी बनाएंगे। तो बेटा यहां से अपने को ये सीखने को मिल रहा है कि सर अगर कोई भी अपने पास में कोई भी क्रॉप है, और उस क्रॉप की अगर बात करते हैं उसमें डिजीज और इंसेक्ट लगते हैं और पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी फसल नष्ट हो जाती है, तो सर इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस बनाना पड़ेगा, मतलब सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं दूसरा पॉइंट आता है जैसे कि ड्रोट, अरे भाई साहब सूखा हो गया बेटा, क्या हो गया, सूखा पड़ गया, और सूखे पड़ने के साथ में अपन बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन या प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, उत्पादन या प्रोडक्शन क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। अरे प्रोडक्शन क्या हो जाता है कि सर कम हो जाता है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं क्या हो जाएगा, ड्रोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ड्रोट हो जाएगा। इसके बाद में अपन थर्ड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, नई जैसे कि कोई भी नए एरिया पर, नए स्थान पर अपन क्या करते हैं, फसलें लगाते हैं। नए स्थान पर क्या करते हैं, फसलें लगाते हैं, मतलब इसको बोलते हैं कि नई ऋतु के लिए, नई सीजन के लिए कोई अपन ने, जैसे कि बात करते हैं मक्का, अभी ऐसे समझिएगा खरीफ में ग्रो हो रही है, तो अपने को रबी में भी करना है, जायद में भी करना है, तो तीनों के लिए क्या करना है, अपने को फसल को तैयार करना है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, उसमें क्रॉप इंप्रूवमेंट करेंगे। इसके साथ में अपने को यील्ड बढ़ानी है, मतलब उपज बढ़ानी है, अपने को क्वालिटी बढ़ानी है। तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसलिए अपने को जरूरत पड़ी, इसलिए अपने को जरूरत पड़ी क्रॉप इंप्रूवमेंट की। लाइक एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, अब अपन बात करते हैं कपास का एग्जाम्पल लेते हैं, कपास की बात करते हैं तो कॉटन बोलते हैं इसको। किसरी इस कॉटन या कपास में क्या होता है, एक कीट लगता है जिसको गुलाबी सड़न कीट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बेटा, गुलाबी सड़न कीट कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, पिंक बॉलवर्म। क्या कहते हैं बेटा, पिंक बॉलवर्म कहा जाता है। तो गुलाबी सड़न कीट, मतलब इस कीट की अगर बात करते हैं, इस इंसेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी मजेदार सी चीज निकल कर आती है कि ये अगर इसमें लगेगा तो पूरी फसल को नष्ट कर देगा, कपास का कुछ भी नहीं मिलेगा, कपास का कै भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से भाई साहब इसने तो आक्रमण बढ़ा लिया, खुद अटैक करता है ना, तो पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देता है, कंप्लीट क्रॉप को। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए जो क्रॉप इंप्रूवमेंट किया गया इसमें, और एक बैसिलस thuringiensis नामक एक जीवाणु है, बैसिलस thuringiensis नामक, thuringiensis नामक, मतलब बीटी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसमें से क्या निकालते हैं बेटा, क्राई फर्स्ट ऐसी जीन निकालते हैं, क्राई फर्स्ट ऐसी जीन निकालते हैं, और इसको किस में डाल दिया जाता है, कपास की फसल में, इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये पूरी में हुई। अब जैसे ही ये कीट इसको खाएगा, तो भाई साहब ये एक ऐसी प्रोटीन क्रिएट होगी जिससे इस कीट की डेथ हो जाएगी, इस कीट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मतलब ये कीट क्या हो जाएगा बेटा, मर जाएगा।
ये कीट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यहां पर देखिएगा बेटा, बात करते हैं कॉटन। कॉटन में क्या होता है बेटा, कॉटन में गुलाबी सड़न कीट पिंक बोलवर्म की वजह से पूरी क्या हो जाती है बेटा, इसको अमेरिकन बोलवर्म भी कहते हैं। तो अपन बात करते हैं पूरी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए बैसिलस thuringiensis से एक बीटी जो है, इससे क्राइपस्टेसिजिन निकाला गया और इसके साथ में इसको ट्रांसफर कर दिया गया इस फसल में, और इसमें अब क्या हो गया, इसके प्रति रेसिस्टेंस हो गई। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, क्रॉप इंप्रूवमेंट है। क्या है बेटा, क्रॉप इंप्रूवमेंट है। आपने नाम सुना होगा बेटा गोल्डन राइस, क्या सुना होगा, गोल्डन राइस सुना होगा, जिसमें विटामिन ए अधिक पाया जाता है। एक सुपर राइस सुना होगा, जीएस खुद से, सुपर राइस जो कि क्या करता है, 25% अधिक उत्पादन देता है। क्या देता है बेटा, 25% अधिक उत्पादन देता है, प्रोडक्शन देता है। तो यहां पर अपने को देखने को मिल रहा है कि अपन क्रॉप को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इंप्रूव करते हैं। और इसके साथ में जैसे मैं टिश्यू कल्चर की बात करता हूं बेटा, किसकी बात करता हूं मैं, टिश्यू कल्चर की बात करता हूं। तो टिश्यू कल्चर को अपन क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन। तो इससे क्या होता है बेटा, एक जो भी क्रॉप है उसमें जल्दी से अपन क्या कर सकते हैं, कम समय में क्या कर सकते हैं, प्रोपेगेशन कर सकते हैं, और उस फसल में क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अपने को यहां से ये सीखने को मिल रहा है बेटा कि अपने जो क्रॉप इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट है इसके माध्यम से काफी कुछ कर सकते हैं। मतलब अपनी क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी इनहेंस कर सकते हैं, मतलब गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, उनकी यील्ड या प्रोडक्टिविटी उनकी क्या कर सकते हैं, आप इनहेंस कर सकते हो, वो बढ़ा सकते हो। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं उनमें कई प्रकार की ड्रॉट रेसिस्टेंस बढ़ा लो, यूज एफिशिएंसी बढ़ा लो। ठीक है, तो मतलब ये इनके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो बेटा यहां तक समझ में आया, मतलब कि अपन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्यों मतलब ब्रीडिंग क्यों करते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट क्यों कर रहे हैं फसल में। तो ये समझ में आ गया, सुपर राइस का, गोल्डन राइस का, बीटी कॉटन का, ऐसे नाम सुने। और आगे अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में मैं बात करता हूं बेटा कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मतलब हाउ, कैसे करेंगे मतलब हाउ। अब अपने को कैसे करना है, मतलब अपन बात करते हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, क्रॉप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और क्रॉप इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो क्रॉप इंप्रूवमेंट अपन कैसे करेंगे, क्या मेथड्स है, और इन मेथड्स की अपन यहां पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब की कैसे उनमें सुधार कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला सुधार अपने पास में होता है, सबसे पहला सुधार अपने पास में होता है, और उस सुधार के मेथड्स का अपने को पता है। वो मेथड क्या है बेटा, वो मेथड है जैसे कि अपन बात करते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन करते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन। आपने सुना होगा पादप पुरस्थापन कहते हैं, पादप पुरः स्थापन उसको कहा जाता है। सही है। इसके साथ में ही जैसे कि पेडिग्री मेथड हो गया, पेडिग्री मेथड हो गया। इसके साथ में ही मैं बात करता हूं बैक क्रॉस, जिसको अपन प्रतीप संकरण कहते हैं, बैक क्रॉस मेथड हो गया। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, बैक क्रॉस हो गया, पेडिग्री मेथड हो गया, और इसके बाद में अपने पास में ऐसे कई सारे मेथड है जिसको अपन बात करते हैं। इसमें कई सारे अपन लिख सकते हैं, म्यूटेशन भी लिख सकते हैं, और आइडियो टाइप प्लांट ब्रीडिंग भी लिख सकते हैं। मतलब कई सारे मेथड्स हैं, उनके द्वारा अपन क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं। तो उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी मेरा समझाने का मतलब ये है कि अपने पास में माइंड में ये तो आ गया कि क्यों करना है, पर किसके द्वारा कैसे करेंगे ये अपने को माइंड में आ गया। अब इसके बाद में आता है कि सर अपने सिलेबस में क्या क्या है, अपने सिलेबस में क्या क्या है। तो बेटा आपके सिलेबस को मैं दो टॉपिकों में डिवाइड कर देता हूं। पहला अपने पास में आता है जिसमें लगभग 1 से लेकर 11 के आसपास टॉपिक है, 1 से लेकर 12 तक होंगे। ठीक है, उनको मैं डिवाइड करता हूं। तो उनमें आपके लगभग 10-12 क्रॉप्स के नाम दे रखे हैं, फसलों के नाम दे रखे हैं। उनकी आपसे क्या क्या पूछ रहा है, उनका ओरिजिन पूछ रहा है, उनकी फैमिली पूछ रहा है, उनके क्रोमोसोम नंबर पूछ रहा है, और इसके साथ में अदर पॉइंट आपको मतलब इंट्रोडक्शन,
इसमें क्या हो जाएगा, इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं कि परिचय, फसल का परिचय पूछ रहा है। परिचय के बाद में आपको फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट में अपने पास में आता है जिसमें परिचय के बाद में ओरिजिन के बाद में यहां पर क्या आ जाएगा, परिचय के बाद में और ओरिजिन के बाद में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा, इसमें अपने को क्या याद रखना है, ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स आराम से मस्ती से पढ़ो बेटा, जो पढ़ा रहा हूं उनको बस समझ जाओ। समझने के बाद में आपको ऐसे लगेगा दुनिया की सबसे इजी सब्जेक्ट यही है, पर समझना आपको है। चाहे मैं आपको 10 मिनट में समझाऊं, 20 में समझाऊं, और हो सकता है 50 घंटे में ही ना समझाया जाए, ठीक है। तो आपको बस इसमें थोड़ा सा विश्वास रखना है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे आपको समझते जाना है। तो बेटा इसमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब पादप प्रजनन के उद्देश्य हो जाएंगे। इसके बाद में थर्ड अपने पास में क्या आता है बेटा, ब्रीडिंग मेथड्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा, ब्रीडिंग मेथड्स आते हैं। और इसके साथ में ही अपने पास में प्रजनन की विधियां आती है। क्या आती है बेटा, प्रजनन की विधियां आती है। तो ये अपने पास में थर्ड हो गया। इसके बाद में अपने पास में फोर्थ पॉइंट आता है, कौन सा आता है बेटा, अरे फोर्थ पॉइंट आता है, मतलब पहला ओरिजिन हो गया, फैमिली हो गया, क्रोमोसोम नंबर हो गया, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, ब्रीडिंग मेथड्स। अब इसके बाद में अपने को क्या पढ़ना है बेटा, फ्लावर बायोलॉजी। क्या पढ़नी है बेटा, फ्लावर बायोलॉजी, मतलब उसकी पुष्प विज्ञान पढ़नी है अपने को। क्या पढ़नी है बेटा, उसकी पुष्प विज्ञान पढ़नी है, ठीक है। तो ये अपने पास में पॉइंट अपने को पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, और इसके द्वारा कौन कौन सी किस्में डेवलप की गई है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बेटा, और इसके साथ में ऐसे मान लो कि पेपर सॉल्यूशन में मैं एक्स्ट्रा, जब पेपर सॉल्यूशन होगा कोई एक्स्ट्रा, जैसे कि मेज का क्लासिफिकेशन पूछ लिया, और इसके साथ में कोई और जैसे कि सरसों वगैरह तो है नहीं, तो मैच का क्लासिफिकेशन पूछ लिया और किसी के बारे में पूछ लिया, तो वो एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है। उन एक्स्ट्रा को अपन पेपर सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, जो माइनर है एक क्लास के माध्यम से कवर हो जाएगी, ठीक है बेटा। सबसे पहली क्लास अपने होगी आज की, जिसमें अपन ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरी अपने पास में क्लास होगी जिसमें अपन पढ़ेंगे बेटा, सॉरी पहली क्लास में तो ओरिजिन फैमिली पढ़ेंगे बेटा, ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। पहली में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। दूसरी क्लास में क्या पढ़ेंगे बेटा, ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स। और थर्ड में क्या पढ़ेंगे बेटा, ब्रीडिंग के मेथड्स। और इसके साथ में फोर्थ में क्या पढ़ेंगे, कि सर फोर्थ में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं इन मेथड्स के द्वारा डेवलप की हुई, फोर्थ हो गई। पांचवी क्लास में क्या पढ़ेंगे, फ्लावर बायोलॉजी। और इसके साथ में ही 5 क्लास के बाद में आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, 1 से लेकर 11 क्लास में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। पर ये आपके ऐसे समझ लीजिएगा पूरा ऐसे पोस्टमार्टम किया हुआ है। अब आपको वहां पर टॉपिक दिए हुए होंगे, ओरिजिन, प्लेस, फैमिली, इंट्रोडक्शन, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, ब्रीडिंग मेथड्स, फ्लावर बायोलॉजी, पर मैं तो यहाँ पर आपको सभी का बता रहा हूं, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 11 टॉपिक हो जाएंगे, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इधर अपने आते हैं लगभग 12 से लेकर अपने पास में 16 टॉपिक आते हैं मेरे हिसाब से। 3 या 4 टॉपिक रहेंगे जो अपने 3 या 4 क्लास के माध्यम से क्या कर दिए जाएंगे, कवर कर दिए जाएंगे। तो अपने पास में यहां पर 10 क्लास में ऐसी अपने पास में सब्जेक्ट तैयार हो जाएगी जिसको लाइफ में नहीं भूल सकते आप। बहुत इजी मेथड में क्या हो जाएगी, कंप्लीट आपको याद हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ तो इजी यहीं पर कर दिया आपको समझा करी, कि पहले अपन ये स्टेप में पढ़ेंगे, स्टेप में पढ़ के एक क्लास ऐसी रख लूंगा 5-10 मिनट की, उसमें पूरा मिक्स करके बता दूंगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिखना है। और फिर यहां से क्वेश्चन तो ज्यादा आते हैं बेटा, 50% ये कवर करता है तो 50% सिलेबस का ये करता है, कभी कभी तो ये 30% ही करता है, बाकी का 70% यही कवर करता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया क्या बेटा, है।
अरे बहुत जल्दी से बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब कैसे जीपीपी समझ में आएंगी। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बेटा। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। अब अपने पास में इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है, पीडीएफ आपके ऐड हो जाएगी, उसमें बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेना बेटा। ठीक है, सबसे पहला अपने पास में आता है बेटा राइस। राइस का ओरिजिन प्लेस तो बाद में बात करेंगे, पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, अपन बात करते हैं ओराइजो सेटाइवा। क्या आता है, ओराइजा सेटाइवा आता है। इसके साथ में ही बात करते हैं, इसमें 2n बराबर 24 होते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड या सौपरागित फसल है। यहाँ पर इंडिया चाइना रीजन दे रखा है, पर इसका स्पेसिफिक जो होगा साउथ ईस्ट एशिया। क्या होगा, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिम और एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। इसके साथ में मैं आपको उसका भी याद करवा देता हूं, SWA, ये किसका है बेटा, ये अपने गेहूं का है। ये किसका है, गेहूं का है। साउथ वेस्ट एशिया, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट एशिया हो जाएगा। तो अपने पास में क्या हो गया, राइस और आइजा सेटाइवा 2n बराबर कितने हैं बेटा 24। सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्या है बेटा, सेल्फ पॉलिनेटेड है, साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा इसका ओरिजिन प्लेस। तो ये आपको क्या रखना है, फर्स्ट में ध्यान रखना है बेटा। किस में ध्यान रखना है, फर्स्ट में ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने पास में आता है मेज, जिसको अपन बोलते हैं सेकंड नंबर का, और जिया मेज जिसका बॉटनिकल नेम है। 2n बरोबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। 2n बरोबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। इसके साथ में ही क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, कैसी है बेटा, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, मतलब परपरागित फसल है। मैक्सिको इसका क्या है, ओरिजिन प्लेस है। मैक्सिको इसका क्या है बेटा, ओरिजिन प्लेस है। इसके बाद में आता है सोरगम या जवार है, सोरगम बाइकलर, क्या हो जाएगा, सोरगम बाइकलर हो जाएगा। मतलब बात करते हैं 2n बरोबर 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 2n बरोबर 20 आ जाएगा। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, अफ्रीका इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। पर्ल मिलेट की बात करते हैं, बाजरे की बात करते हैं, तो पेनिसेटम ग्लूकम, क्या हो जाएगा, पेनिसेटम ग्लूकम हो जाएगा। 2n बरोबर कितने हैं बेटा, 14। 2n बरोबर कितने हैं, मतलब क्रोमोसोम की बात करते हैं 14 है। और इसके साथ में क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, कौन सी है बेटा, क्रॉस पॉलिनेटेड, मतलब बात करते हैं परपरागित फसल है। इसके बाद में आता है अफ्रीका। क्या आता है बेटा, अफ्रीका आता है। तो ये अपने पास में क्या होता है, पर्ल मिलेट और सोरगम में ज्यादा फर्क नहीं दिखा होगा। एक तो अफ्रीका आता है और इसके साथ में ही इसका भी अफ्रीका सोरगम और पर्ल मिलेट का, और सोरगम बाइकलर और पेनिशेटम ग्लूकम 2n बरोबर 20 किस किस में, मक्का में और जवार में। इसके बाद में बात करते हैं ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम की बात करते हैं। विग्ना मूंगो 2n बराबर कितने है बेटा, 22 है। और ये भी क्या है, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि मेथड्स इसी प्रकार से डिवाइडेड है, सेल्फ पोलिनेटेड के अलग है और क्रॉस पोलिनेटेड के अलग है। तो अपने क्या आ जाएगा, सेल्फ पोलिनेटेड आ जाएगा। इसके बाद में इसका ओरिजिन क्या आ जाएगा बेटा, ओरिजिन की बात करते हैं इंडिया आ जाएगा। इसके साथ में ही आता है ग्रीन ग्राम, जिसको बोलते हैं विग्ना रेडिएटा, 2n बरोबर 22 है और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, और इंडिया इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा। इसके साथ में काउपी की बात करते हैं, विग्ना अंगुई कुलाटा, जिसमें बात करते हैं 2n बरोबर 22 है। और इसके साथ में ये ज्यादातर तो सेल्फ होती है, पर कभी कभी क्या होती है बेटा, ये क्रॉस भी होती है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं अफ्रीका, इसका क्या है, ओरिजिन प्लेस है। क्या है बेटा, ओरिजिन प्लेस है। तो ये आपको सारणी कहां पर मिलेगी, ऐप पर मिल जाएगी बेटा। हेलो, हाँ, स्कैनर पर कौन हो रहे हो, इस पर करवा दो मेरे वाले नंबर पर। ठीक है बेटा, देखिएगा बात करते हैं अपन आगे की, और आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, आगे अपन ये काउपी के बारे में। तो ये अपने क्या हो चुका है, इंट्रोडक्शन। इसके बाद में बात करते हैं आगे अपने आती है कौन सी, पीजन पी, जिसको अरहर बोला जाता है, कैजेनस कजान, क्या बोलते हैं, कैजेनस कजान। 2n बराबर 22 है, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड पाया जाता है। उत्पत्ति स्थान क्या है, ओरिजिन प्लेस क्या है इसका, इंडिया, भारत। इसके बाद में बात करते हैं सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, और 2n बराबर क्या है, 40 है। 2n बराबर क्या है,
40 है, इसके साथ में सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, और चाइना, चाइना इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस। इसके बाद में सीसेमम की बात करते हैं, सीसेमम इंडिकम 2n बराबर क्या है 26, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, अफ्रीका इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। इसी के साथ में बात करते हैं ग्राउंडनट अरेकिस हाइपोजिया, 2n बराबर 40 है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ब्राजील। याद रखना ज्यादातर मूंगफली का क्या पूछता है, ब्राजील वाला ऑप्शन में होता है या फिर साउथ अमेरिका। फिर इसके बाद में कॉटन गॉसिपम स्पीसीज 2n बराबर मोस्टली क्या होते हैं, अलग अलग स्पीसीज की भी बात करेंगे। इसमें बात करते हैं 2n बराबर 22 होता है, इसकी स्पीसीज का क्लासिफिकेशन भी पूछ लिया जाता है। मोस्टली तो क्या होती है, सेल्फ होती है, और इसके साथ में कभी कभी क्या होती है, ओपन क्रॉस भी होती है। इसके साथ में बात करते हैं सेंट्रल अमेरिका या मध्य अमेरिका, इसका ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। इसके साथ में कैस्टर रिसिनस क्यूमिनिस, और बात करते हैं 2n बराबर 20 होता है, और इसके साथ में क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, मतलब परपरागित है। ये याद रखना है बेटा, कौन सी परपरागित है, कौन सी ओपन क्रॉस है, कौन सी क्रॉस है, तो इसके आधार पर ही अपने क्या होंगे, इनके मेथड्स होंगे। इसके बाद में आता है अफ्रीका, इसका क्या है बेटा, ओरिजिन प्लेस। इसके बाद में आता है सनफ्लावर हेलियांथस एनवस, और बात करते हैं 2n बराबर 34, क्रॉस पोलिनेटेड है, नॉर्थ अमेरिका इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। इसके बाद में आता है चिल्ली कैप्सिकम एनम, 2n बराबर क्या है बेटा 24 है, और ये लार्जली मतलब मेनली बात करते हैं सेल्फर सम किसी कंडीशन में ये क्या होती है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। इसके साथ में साउथ अमेरिका इसका ओरिजिन प्लेस आता है टोमेटो सोलेनम लाइपोपर्सिकम, और इसके साथ में 2n बराबर 24 है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, और पेरू इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसके साथ में बात करते हैं अपन, बात करते हैं बर्शीम की ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम, और 2n बराबर क्या होते हैं 16, और क्रॉस पॉलिनेटेड है। इजिप्ट या मिस्र इसका क्या माना जाता है, ओरिजिन प्लेस माना जाता है। ठीक है, ये बाद की है सारणी। तो अपन बात करते हैं आज की क्लास में, और अभी अभी एक शपथ ले लीजिएगा कि सर इस क्लास के बाद में है ना, मेरे जो ये इंट्रोडक्शन है ना, नेक्स्ट में क्लास तभी लूंगा जब अपन बात करते हैं ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। पर इंट्रोडक्शन आपको कंप्लीट याद करना है। जितेश यादव नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन आपको क्या रखना है बेटा, कंप्लीट याद करना है। ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट याद कर लोगे तब आपकी आगे की सारी प्रोसेस हो जाएगी। पर सबसे पहले कि क्रॉप इंप्रूवमेंट क्या है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी वैरायटी सॉरी कौन इनका इंट्रोडक्शन क्या है, ओरिजिन प्लेस क्या है, और इसके साथ में बात करते हैं इनका पोलिनेशन टाइप क्या है। और आपकी बुक में भी अगर कोई ओरिजिन प्लेस दे रखा है, लगभग सभी में सही होता है, और इसके साथ में किसी का नाम कोई दूसरा दे दिया जाता है, तो आपकी में जो दे रखा है वहां से भी आप देख सकते हो। साइंटिफिक नेम वगैरह वही है, क्रोमोसोम नंबर वही है, पोलिनेशन की बात करते हैं वही है, और इसके साथ में ये सारे आपको क्या रखने बेटा, याद करने। और आई होप आपको अभी इजी नहीं लग रहा होगा, पर अभी आगे के बारे में क्यों सोच रहे हो, अभी मैंने कह दिया कि मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे कर लेना, तो अभी आपको बस ये करना है। इसके बाद में आगे की सारी प्रोसेस मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। ओके, तो सब कुछ आपको क्या करना है बेटा, ये याद करना है, नोट डाउन भी करना है, पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।